अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ शहबाज और आप देख रहे हैं कुरान और प्यारा इस्लाम। नाज़रीन कराम, हर दौर में इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें और मुसलमानों को इस्लामी तालीम से दूर करने की नाकाम साजिशें होती रही हैं। इसमें एक अहम किरदार ईसाई और यहूदी का भी रहा है। जहां ये लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, वहीं अल्लाह ताला की कुछ बरगुज़ीदा और जहानत से मामूर कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी शख्सियत से कुफ़ार पर रौब दबदबा रखा, बल्कि अपनी जहानत से भी हर मौके पर उन्हें जलील व रुस्वा किया। ऐसा ही नाज़रीन एक वाक़या तब पेश आया जब यहूदियों ने एक साजिश के ज़रिए मुसलमानों को नज़रियाती तौर पर कमज़ोर करने के लिए एक यहूदी आलिम को 3 सवालात देकर भेजा। नाज़रीन, पहला सवाल ये था कि अगर अल्लाह है तो उससे पहले क्या था। दूसरा सवाल ये किया गया, अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका रुख किस तरफ है। और तीसरा सवाल उसने ये करना था कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। लेकिन उस वक्त जब बड़े बड़े उल्मा कशमकश में मुब्तला थे, तो फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ 11 साल के बच्चे के ज़रिए उस शख्स को कैसे जलीलो रुस्वा करके रख दिया। ख्वातीनो हज़रात, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि आने वाले ज़माने में ये फितना ज़रूर सर उठाएगा। तो चुनांचे सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे, हत्ता कि ये कहा जाएगा कि फला चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा सवाल पाए तो वो ये कहे कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। ख़वातीन हज़रात, ये तारीख़ी वाक़या है और इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाला ये फ़ितना अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर का है, जब बगदाद को इल्म हिकमत का घर समझा जाता था और दुश्मनाने इस्लाम यहूदियों ने आलम इस्लाम को नज़रियाती तौर पर कमज़ोर करने के लिए बजाहिर लाजवाब कर देने वाले 3 सवालात देकर एक ऐसे आदमी को भेजा जो आला तबके तक रसाई और बेहतरीन बोलने वाली आवाज़ की शख्सियत का मालिक था। उसने सबसे पहले बगदाद में आकर एक ऐसी बड़ी मस्जिद का इंतखाब किया जहां उसे ज़्यादा से ज़्यादा सामाईन मिल सके। फिर उसने वक्तन फ़वक्तन लोगों के सामने अपने सवालात रखने शुरू कर दिए कि खुदा से पहले क्या था। इसका जवाब न तो आम आदमी बल्कि अइम्माए मसाजिद जो बखूबी दीनी तालीम से आगाह होते थे वो भी न दे सके। यहाँ तक कि ये बात दरबार शाही तक भी पहुँच चुकी थी और फिर शाही उलमाए दीन को चैलेंज करते हुए उसने अपने सवाल रखा, लेकिन बदकिस्मती से कोई आलिम दीन इसके सामने लबकुशाई न कर सके। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो कि खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनको इस बात की बहुत रंज हुआ। चुनांचे खलीफा ने उस यहूदी को दरबारे खिलाफत में बतौर शाही मेहमान ठहरने की इजाज़त दी और कहा कि तुम्हारे इस क़याम के दौरान तुम्हारे इन तीनों सवाल के जवाब एक नौजवान देगा। तो नाज़रीन, वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक शख्सियत थी। चुनांचे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को दरबार में बुलाया गया और उन्होंने आते ही फरमाया कि मैं इन तीनों सवाल का जवाब दूंगा। यहूदी मन ही मन सोच रहा था, इन सवालों के जवाब ये नौजवान क्या देगा जब बड़े बड़े आलिम न दे सके। चुनांचे उस यहूदी ने रौब और दबदबे के साथ अपना पहला सवाल किया, अल्लाह एक है तो उससे पहले क्या था। अभी वो इतना ही कह पाया था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम सवाल करने वाले हो और मैं जवाब देने वाला, यानी तुम मांगने वाले जबकि मैं अता करने वाला। अपने खलीफा से दरख्वास्त की कि देने वाले के मनसब का लिहाज रखते हुए मेरे नशिस्त को इसके साथ बदलने का हुक्म दे। खलीफा ने खुश होकर उस यहूदी को आम दरबारी के साथ बैठने का हुक्म दिया और आपको उसकी नशिस्त सौंप दी। चुनांचे सवाल और जवाब का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और उस यहूदी आलिम ने दोबारा पूछा कि बताया जाए खुदा से पहले क्या था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई इत्मीनान से फरमाया कि गिनती शुमार करो। फिर यहूदी आलिम ने
गिनना शुरू कर दिया। आपने उसे रोका और फरमाया, सही से शुमार करो। बार बार आपने उसे दुरुस्त शुमार करने को कहा तो उसने उकताकर कहा, अब किस तरह शुमार करूं? आपने फरमाया, एक से पहले शुमार करो। उसने कहा, एक से पहले तो कुछ नहीं होता। तो आपने फरमाया, बस जान लो अल्लाह एक है, उससे पहले कुछ भी नहीं। खलीफा ने दूसरा सवाल पूछने का हुक्म दिया। फिर यहूदी ने दूसरा सवाल पूछा कि अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका रुख किस तरफ है? आपने एक दरबारी को हुक्म दिया, शमा लाई जाए, जिसको जलाने के बाद आपने उस यहूदी से पूछा, इसकी रोशनी का रुख किस तरफ है? जिसके जवाब में उसने कमजोरी भरे लहजे में कहा, यह मुमकिन नहीं। आपने फरमाया कि अल्लाह पाक जो ज़मीन और आसमानों का नूर है, उसके रुख के तयन भी मुमकिन नहीं। इस सवाल के जवाब के बाद यहूदी अंदर से टूट चुका था। टूटे हुए दिल को संभालते हुए उसने अपना तीसरा सवाल किया कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? इमाम आज़म अबू हनीफा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो एक नौजवान के ज़रिए एक यहूदी आलिम को जलीलो रुसवा कर रहा है। आपके इन जवाबों के बाद तमाम दरबारियों के चेहरे चमक उठे और ये फितना हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। नाजरीन, इसके साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।